हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे री-नीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नीट एग्ज़ाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन पर वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इसमें जो हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो चैप्टर है हमारे पास है वो टॉपिक हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडे लॉ, लेंज लॉ एंड लेंज एनर्जी कंजर्वेशन कंसेप्ट। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड एंड सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एंड लास्ट में जो डिस्कस करेंगे वो नीट एग्जाम के पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे। तो ये अपना कंसेप्ट है एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका एक मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक पर वन बाय करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो बढ़िया से मेरे साथ एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड इन सभी टॉपिक पर हम लोग वन बाय वन करके डिटेल से डिस्कस करते हैं, जिसमें से मोस्टली जो कंसेप्टुअल जो आपको काम करना है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन पर करना है। ठीक है, एंड अप्रॉक्सीमेट इस पूरे चैप्टर में से मैं 10 से 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा तुम्हें एंड कंप्लीट थ्योरी, ठीक, पूरे चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बाय द वे मैं ये समझ लेता हूँ कि यहाँ पर ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आ गया। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आ गया एंड मैं समझता हूँ कि इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मैंने कोई भी एक लूप रख दिया। ठीक है, इस तरह से ये मैंने लूप रख दिया। अब मैं समझता हूँ कि इस लूप में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो क्रॉस करके आगे निकल रही हैं। ठीक है, इस लूप का एरिया क्या है? ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है रेड कलर का सर्कल, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होकर आगे निकल रही है, इसका एरिया कितना है? तो मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए एंड इसे अगर ओपन करेंगे तो लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। एंड ध्यान रखना मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है, डब्ल्यू बी, ये भी ध्यान रखना। एंड ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है एंड इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में ये क्राइटेरिया है, ये आपको यूज करना है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पर एंड एरिया ऑफ द लूप एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी पर। इन सभी पैरामीटर पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर आप इसे इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, इस तरह से ओपन कर लेंगे, ये इस तरह से लिख लेंगे। ये अपने पास वैल्यू मिल गई मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है भाई, चलो इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो क्वेश्चन पहले मैं तुम्हें सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, नीट एग्जाम में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसी फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ, उसको मैं यहीं पर सॉल्व करा देता हूँ। नीट पीवाईक्यू टॉपिक अपन पढ़ेंगे एंड उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू है वो वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, एंड उसकी रेडियस 0.2 मीटर है। तो ये अपने पास इस तरह से एक सर्कुलर डिस्क आ गई, इस तरह से ये अपने पास एक सर्कुलर डिस्क आ गई, ठीक, इस तरह से सर्कुलर डिस्क आ गई एंड इस सर्कुलर डिस्क में ये इसकी जो रेडियस आ गई, ठीक है, ये सर्कुलर डिस्क आ गई एंड इसकी जो रेडियस है यहाँ पर डिस्क, इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस ये आर यहाँ पर है, ठीक है। एंड इसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा जाता है तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू अपने पास है 0.2 मीटर, ठीक है, जो डाटा गिवन है मैं लिख लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, जिस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इसको रखा जाता है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन में शो कर लेता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आ गया, ठीक है भाई, और ये डिस्क हो गई। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में
मैंने इस डिस्क को पुट किया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर है 1/π टेस्ला, ठीक है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड इसका जो एंगल बन रहा है थीटा वो 60 डिग्री बन रहा है। अब इस सिचुएशन पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस सिचुएशन पर हमें कैलकुलेट करना है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब जो डाटा गिवन है उस डाटा के अकॉर्डिंग इस डिस्क का मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा, एंड बी की वैल्यू है अपने पास 1/π टेस्ला, एंड एरिया अपने पास डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर एंड कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इधर से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर एंड कॉस 60 वैल्यू 2, एंड आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अपने पास कितनी भाई 0.2 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.04 डिवाइड बाई 2, एंड इसे अपन सॉल्व करेंगे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, ये टेस्ला आ गई, ओ वेबर, बिकॉज दिस इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कंसेप्ट है, ये अप्रोच है तुम्हारा क्वेश्चन के लिए, इस तरह से तुम्हारा एक कंसेप्ट रहना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे फैराडे लॉ पर, ठीक, अपना सेकंड टॉपिक आता है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ये कह रहा है कि अगर आपने किसी भी सर्किट को, लूप को, वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा, तो मैं रख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन प्रेजेंट कर लिया इस टाइप से, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो गया, ठीक भाई। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मैंने किसी भी लूप को रख लिया, एंड लूप मैंने ये बना लिया, ठीक है, ये लूप मैंने बना लिया, कोई भी इस तरह से सर्कुलर, ये स्फेरिकल, इस तरह से मैंने एक लूप बना लिया। इस लूप को मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रख दिया। इसका एरिया जैसे तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है, इसकी रेडियस r है, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बाय द वे ये सर्कुलर एक कॉइल आ गई। एंड अगर हम लोग इस कॉइल के, इस लूप के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाते हैं, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाते हैं, चेंज टू मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इस वायर में, इस लूप में एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगी। एंड यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, ये रेजिस्टेंस को मैं शो कर लेता हूँ R, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, मेरा मतलब बैटरी जैसा वर्क होने लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एंड यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ जो डेवलप होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर डेल्टा फाई बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। बस ये फार्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो n से मल्टीप्लाई करा दोगे, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न n है, ठीक है, इस तरह से, इसमें नंबर ऑफ टर्न अगर n है, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न n है तो n से मल्टीप्लाई करा दोगे। ये आपको यूज करना है इंड्यूस ईएमएफ में, एंड इसकी यूनिट तुम लिखोगे वोल्ट। ये भी ध्यान रखना है तुमको कि इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, जो होगा उसको मैं नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पर, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to rate of change of magnetic flux, ठीक है, with time। टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगा उस रेट ऑफ चेंज ऑफ
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूज ईएमएफ, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, ये कंसेप्ट है अपना इंड्यूज ईएमएफ का। एंड बाय द वे यहाँ से तुम्हें इंड्यूज करंट कैलकुलेट करना है, तो तुम्हें ओम्स लॉ से पता है कि करंट इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज की जगह इंड्यूज ईएमएफ, करेक्ट, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पर तुम लिखोगे तो 1/R, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास N एंड डेल्टा फाई B डिवाइड बाय डेल्टा T। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट है इंड्यूज करंट का। बाय द वे तुमसे इंड्यूज चार्ज पूछ रहा है, इंड्यूज चार्ज, तो इंड्यूज चार्ज का मतलब ध्यान रखना, इंड्यूज चार्ज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मेरा मतलब डेल्टा फाई B डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R। ये लॉजिक ध्यान रखना, या इसका अगर इंटीग्रेशन फॉर्म लिखेंगे तो 1/R इंटीग्रेशन यहाँ पर d फाई B। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, तुम्हारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लॉजिकल हैं, कंसेप्टुअल हैं, एंड इन सभी फार्मूलों का तुम्हें यूज करना है। इसके बाद बातचीत करेंगे अपन लेंज लॉ एंड लेंज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। थर्ड टॉपिक है अपना लेंज लॉ एंड लेंज एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, ये रूल क्या कह रहा है? ये रूल कह रहा है कि जो इंड्यूज ईएमएफ है, यहां पर मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, इंड्यूज ईएमएफ एंड इंड्यूज करंट always oppose to change of magnetic flux। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का कंटिन्यू अपोज करेंगे। एंड मजे की बात तो ये कि जो इंड्यूज ईएमएफ है, इंड्यूज करंट डेवलप हो रहे हैं, इंड्यूज ईएमएफ एंड इंड्यूज करंट डेवलप हो रहे हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से डेवलप हो रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से। एंड ये चेंज का ही ऑब्जेक्शन करते हैं, इसे कहते हैं लेंज लॉ। ठीक है, एंड ध्यान रखना है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एंड इसका अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से तुम्हें अगर मैं समझाता हूँ, तो इस रीजन में मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड को रख लूँगा। ठीक, यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट कर लिया। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में यहाँ पर ही मैग्नेटिक फील्ड हो गई भाई। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने किसी भी एक लूप को रखा, किसी भी सर्किट को रखा, मैंने बाय द वे स्क्वायर या सर्कुलर या इस टाइप का कोई भी एक इस टाइप का ऐसे मैंने एक लूप बना लिया। ठीक, अब जब ये मैंने लूप बनाया, यहाँ पर कोई सर्किट बना दिया और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं चेंज ला रहा हूँ, तो यहाँ पर जो इंड्यूज ईएमएफ होगा, ठीक है, यहाँ पर जो इंड्यूज ईएमएफ होगा, इंड्यूज ईएमएफ जो होगा इक्वल टू -n डेल्टा फाई B डिवाइड बाय डेल्टा T। ये भी ध्यान रखना। एंड ये निगेटिव साइन अपोज को प्रेजेंट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसका ऑब्जेक्शन कर रहा है। ठीक है, एंड ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। यहाँ से तुम्हें एक लॉजिक समझना है कि ये यहाँ पर इंड्यूज ईएमएफ की एवरेज वैल्यू है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू माइनस का n, इधर लिखेंगे d फाई B डिवाइड बाई dt। मेरा मतलब यहाँ से फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं। नीट PYQ का क्वेश्चन,
नीट पीवाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अपने पास है मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू 50t² प्लस 4 है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन है। एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर है अपने पास है 400 ओम। इस सर्किट में, इस कॉइल में रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अपने को 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकंड अपने को करंट कैलकुलेट करना है, t इक्वल 2 सेकेंड इंड्यूस करंट बताना है। इंड्यूस करंट I की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। अब देखो जरा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बाय द वे ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आ गया। इस मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस तरह से इसको शो कर लिया, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने कोई भी एक लूप रखा, लूप इस तरह का, ठीक है। बाय द वे मैंने लूप ये बना लिया, एक सर्कल के शेप में बना लिया। इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक। एंड इसकी रेडियस अपने को गिवन है, कोई नीड नहीं है इस रेडियस की। चलो रेडियस में r लिख देता हूँ या स्मॉल r लिख देता हूँ। अपने को कैलकुलेट करना है इंड्यूस करंट, तो अपने को फ्लक्स की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से अपन लिखेंगे सॉल्व इंड्यूस ईएमएफ। सबसे पहले अपने को इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई बी डिवाइड बाई डी टी। मेरा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। एन मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है 50t² प्लस 4। डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला बता देता हूँ। बाय द वे आपको d बाई डी टी करना है t की पावर n का, तो यहाँ पर लिखोगे nt की पावर n-1, ठीक। ये छोटे छोटे फार्मूले लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है, nt की पावर n-1, ठीक। एंड यहाँ पर n-1 लिखा है। यहाँ पर तुम 50t² d बाई डी टी, यहाँ पर है 50t² प्लस 4 और EMF 4 का हो गया 0 बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट, t² का 2t, ये हो जाएगा 100t। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t की जगह 2 सेकेंड पुट करना है, तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो EMF इक्वल टू आ जाएगा 200 वोल्ट आ गया। अब EMF की वैल्यू अपने को मिल गई 200 वोल्ट आ गई। अपने को कैलकुलेट करना है इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट इक्वल टू इंड्यूस EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। इंड्यूस EMF तुम्हारे पास कितना है 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 400 ओम, इसको डिवाइड करोगे 0.5 आ जाएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब है 0.5 एम्पियर। तो इस तरह से देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। जब भी कोई क्वेश्चन तुम्हें मिले, क्वेश्चन देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्वेश्चन इजी है, हाँ उसकी नीड को समझना है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी चाहत क्या है, इन सब बातों पर तुम्हें फोकस करना है, ठीक है। एक मैं और क्वेश्चन देता हूँ नीट एग्जाम का, नीट PYQ का। नीट PYQ क्वेश्चन है कि अपने पास इंड्यूस EMF का इक्वेशन गिवन है के रूट मैग्नेटिक फ्लक्स, इस टाइप से गिवन है, ठीक है भाई। एंड अपने को कैलकुलेट करना है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। अपने को कैलकुलेट करना है इंड्यूस EMF, एंड करंट, ठीक है, ऑफ द लूप। जो भी लूप है उसका अपने को इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट कैलकुलेट करना है इफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो R0 है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो जरा, ये क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन को मैं और इजीली सॉल्व करूंगा। यहाँ पर मैं एक रीजन बना लूँगा अपना मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन ये बन गया, एंड यहाँ पर इस रीजन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट कर लिया कि इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने यहाँ पर एक लूप रख लिया, ये लूप रखा, बाय द वे इस टाइप का मैंने एक लूप रख लिया।
इसकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ होगी, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है आर, ये आर नॉट है। अपने को कैलकुलेट करना क्या है, इंड्यूज ईएमएफ, इंड्यूज करंट कैलकुलेट करना है, के कांस्टेंट है। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू के रूट मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड इंड्यूज ईएमएफ का फार्मूला होता है तुम्हारे पास है डी फाई डिवाइड बाई डी टी। इन दोनों को इक्वल कर लोगे, दोनों इक्वेशन को जैसे इक्वल करोगे तो इधर हो जाएगा डी फाई डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू, इधर हो जाएगा के रूट फाई, एंड रूट फाई डिवाइडेशन में आ जाएगा तो डी फाई डिवाइड बाई रूट फाई इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ से तुम लिख सकते हो फाइव पावर -1/2 और डी फाई इक्वल टू के डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। इंटीग्रेशन का फार्मूला है तुम्हारे पास है, बाय द वे तुम्हें r की पावर n का dr करना है तो लिखोगे r पावर n+1, ठीक है, डिवाइड बाई n+1, ये फार्मूला यूज करोगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1 इक्वल टू के तो बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन डी टी, ये टी बन जाएगा, ये लॉजिक यूज करना है। एंड इधर हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा इक्वल टू के टी हो गया। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो तो इधर हो जाएगा 4 5 इक्वल टू के स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई 1/4 के स्क्वायर टी स्क्वायर। इंड्यूज ईएमएफ कैलकुलेट करना है, एंड नाउ ईएमएफ इक्वल टू होता है डी फाई डिवाइड बाई डी टी। इसका तुम डिफ्रेंसिएशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ईएमएफ इक्वल टू, इधर हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/2 के स्क्वायर टी। ये वैल्यू मिल गई अपने को इंड्यूज ईएमएफ की। इंड्यूज करंट कैलकुलेट करना है तो इंड्यूज ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 1/2 के स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये अपने पास लॉजिकल कंसेप्ट है, नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ, एंड इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें समझना है, जानना है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन की सबसे पहले तुम्हें नीड को समझना है, उसकी चाहत को समझना है, एंड बाद में फिर उसे फुलफिल करना है। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है? देखो भाई, अपने पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आ गया, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं कह रहा हूँ कि इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कोई भी एक रॉड है, ये रॉड मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ये रॉड है, एंड ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कर रही है। ये रॉड इस डायरेक्शन पर बाय द वे v वेलोसिटी से जा रही है। तो इसके मोशन की वजह से इसके दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव एंड दूसरी तरफ नेगेटिव, मेरा मतलब हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। एंड यहाँ पर जो इसका मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, मेरा मतलब इंड्यूज ईएमएफ, इंड्यूज ईएमएफ ड्यू टू मोशन, इसकी लेंथ है L, तो यहाँ पर इंड्यूज ईएमएफ लिखोगे BVL, और अगर एंगल किसी एंगल से अगर मूव कर रही है तो साइन थीटा यूज करोगे, ठीक है, BVL साइन थीटा, ये इंड्यूज ईएमएफ हो गया। बाय द वे तुम्हें इंड्यूज करंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, उस रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर दोगे तो इंड्यूज ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, ये इंड्यूज करंट बन जाएगा, एंड इसे तुम लिखोगे इधर BVL साइन थीटा डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो ये इंड्यूज करंट की वैल्यू मिल गई ड्यू टू मोशनल ईएमएफ, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपने पास एक रॉड है, उस रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रोटेट कराते हैं, ठीक है, तो उसके रोटेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है या इंड्यूज ईएमएफ डेवलप होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस टॉपिक का नाम है इंड्यूज ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड, ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड।
ईएमएफ की वैल्यू उस समय कैलकुलेट करना है जब रॉड रोटेट हो रही हो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड, ठीक। एंड ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रोटेट कर रही है इस तरह से। क्या लफड़ा हो गया भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये रोटेट कर रही है इस तरह से। मैं रॉड को ऐसे रख लेता हूँ, ठीक। ये रॉड इस तरह से रोटेट कर रही है एंड ये इसका सेंटर आ गया। इस तरह से रॉड कंटिन्यू रोटेट कर रही है ऐसे, ये किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है। इसमें मैं डायरेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला लिखूंगा 1/2 बी ओमेगा एंड आर स्क्वायर। आर इसकी रेडियस हो गई, या आप आर की जगह आप लेंथ यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लेंथ लिख लूँगा। तो 1/2 बी ओमेगा एंड एल स्क्वायर, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। बाय द वे यहाँ से तुम्हें करंट कैलकुलेट करना है, इंड्यूस्ड करंट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय द वे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल आर में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो ये अपना लॉजिक है ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक है। फिर इसके बाद अपन बातचीत करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी। अपना टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? बाय द वे अपने पास एक ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है एंड इस कॉइल में मैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता हूं। जैसे इस कॉइल में मैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता हूं तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाती है। इस फिनोमेना को, इस इवेंट्स को अपन सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसका फार्मूला लिखोगे N फाई, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप इसे चेंज करके लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे N डेल्टा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई। समझ गए? इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव कर दो तो यहाँ पर लिखोगे N डेल्टा फाई, ठीक है, इक्वल टू एल आई, एल या डेल्टा आई लिख दो। एंड यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन इस बात को प्रेजेंट करता है, इस बात को प्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुआ है ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है, ये ध्यान रखना है। एंड एल यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है, एल इक्वल टू माइनस का एन, एंड इधर हो जाएगा डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा आई, ये हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर तुम थोड़ा सा डेल्टा टी से डिवाइडेशन कर दो, ठीक है, इधर डेल्टा टी से, इसी वाले इक्वेशन में डेल्टा टी से डिवाइडेशन कर दो, डेल्टा टी एंड डेल्टा टी। यहाँ से अगर तुम डिवाइडेशन कर दोगे तो देखो इधर वाली पूरी प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस का एल और इधर डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये वाला फंक्शन बन जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस का ईएमएफ डिवाइड बाई डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। बस ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, कंसेप्टुअल हैं, ये तुम्हें यूज करना है, समझना है। एंड इसकी यूनिट होती है हेनरी, ये ध्यान रखना है, ठीक। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। एंड ये भी तुम्हें पहले मैं बता देता हूँ कि सोलेनॉइड के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय द वे ये अपने पास एक सोलेनॉइड आ गई, यहाँ से हमने इस सोलेनॉइड पर करंट को फ्लो कराना स्टार्ट किया, करंट आई एम्पिरिक फ्लो हो रही है। एंड इस सिचुएशन पर हमें पता है कि सोलेनॉइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल होती है। एंड एन इक्वल टू अपन लिख सकते हैं एन इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एल,
and small n equal to total number of turn divided by total length. Small n is a number of turn in per unit length, ये ध्यान रखना है। n जो है ना नंबर ऑफ टर्न है इन पर यूनिट लेंथ, ये कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आप n बाई एल की जगह स्मॉल n यूज कर सकते हैं, तो b इक्वल टू इधर हो जाएगा म्यू नॉट, इधर हो जाएगा एन आई, ये फार्मूला यूज करना है। अब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फॉर सोलेनॉइड अपन कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान रखना है अपने को फार्मूला पता है एन फाई इक्वल टू एल आई, ये अपने को फार्मूला पता है। फाई इक्वल टू अपन लिखते हैं बी मल्टीप्लाई ए, समझ गए ना भाई। तो इधर हो जाएगा एन, इधर हो जाएगा बी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू एल आई, एंड बी की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। तो इधर हो जाएगा एन और बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल इक्वल टू एल आई, ठीक है। यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो इधर हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए एल, बिकॉज एरिया भी आएगा, तो ए डिवाइड बाई एल, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, एंड किस तरह से तुम्हारी अप्रोच रहनी चाहिए। अब देखो जरा सेल्फ इंडक्टेंस में एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो एनर्जी का फार्मूला ध्यान रखना 1/2 एल आई स्क्वायर। एल सेल्फ इंडक्टेंस है एंड आई करंट है। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी लिखूंगा, एनर्जी डेंसिटी, अभी तुम बताओ जरा कि एनर्जी डेंसिटी क्या है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम known as एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी डेंसिटी है। तो ध्यान रखना जब एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो टोटल एनर्जी, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब जैसे यहाँ पर तुमने सोलेनॉइड में टोटल एनर्जी लिखा कितनी 1/2 एल आई स्क्वायर, समझ गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सोलेनॉइड का कितना हो गया, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, एंड इसे जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी कितना, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, ये मिल जाएगी अपने को वैल्यू एनर्जी डेंसिटी की जूल पर मीटर क्यूब। तो बस ये लॉजिक है, ये तुम्हारा अप्रोच रहेगा क्वेश्चन के लिए। इसके बाद अपन सॉल्व कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर इसके बाद अपन पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है कि अपने पास एक कॉइल ये है, टिक, ये कॉइल फर्स्ट हो गई एंड दूसरी कॉइल यहां पर रखी है, कॉइल सेकेंड हो गई। अब ये रूल कहता है कि अगर बाय द वे तुमने फर्स्ट कॉइल में वेरिएबल करंट को फ्लो कराया तो सेकेंड कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा, ये ध्यान रखना है। एंड सेकेंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न N2 है, तो ध्यान रखना है आपको कि N2 φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फर्स्ट कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है। एंड यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव साइन अपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है उसके अपोज को प्रेजेंट कर रहा है, समझ गए भाई। एंड अगर इसे अगर थोड़ा सा डेल्टा के फंक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे N2 डेल्टा φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस डेल्टा I1। एंड डेल्टा टी से डिवाइडेशन कर दें तो डेल्टा टी से जैसे डिवाइडेशन करेंगे तो ये अपने पास ये वैल्यू बन जाएगी। इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करो तो यहाँ पर लिखोगे N2 डेल्टा φ2 डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस का M, एंड M इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट, इधर हो जाएगा डेल्टा I1
डिवाइड बाई डेल्टा टी। एम इज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉफिशेंट, इसकी यूनिट वही है जो सेल्फ इंडक्टेंस की है, हेनरी। एंड देखो जरा ये जो वैल्यू तुम्हें दिख रही है ये वाली, ये सेकेंड कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है, मेरा मतलब E2 इक्वल टू माइनस का m, इधर हो जाएगा डेल्टा I1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। एंड यहाँ से अगर तुम म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉफिशिएंट को कैलकुलेट करोगे m को, तो इधर हो जाएगा माइनस का E2 डिवाइड बाई डेल्टा I1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक, ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, ये तुम्हारी अप्रोच रहना चाहिए क्वेश्चन के लिए। एंड ये ध्यान रखना है कि जब दो कॉयल हैं तो वहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का फिनोमेना भी हो रहा है। तो m इक्वल टू ध्यान रखना है k रूट L1 मल्टीप्लाई L2। L1 L2 अलग अलग दोनों कॉयल का सेल्फ इंडक्टेंस है, k की वैल्यू जनरली अपन 1 लिखते हैं, तो m इक्वल टू हो जाएगा रूट में L1 मल्टीप्लाई L2। ठीक, अगर मैं कह देता हूँ L1 L2 सेम है, इफ़ L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू मैं L लिख देता हूँ। ठीक, तो इधर हो जाएगा m इक्वल टू L। ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक, इस लॉजिक का यूज तुम्हें करना है, समझना है क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है। चलो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन पर अपन बातचीत करते हैं। रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि बाय द वे अपने पास एक ये कॉइल है इस टाइप से। ठीक, यहाँ से एक बार मैग्नेट आ रहा है, ये बाय द वे इधर इसका साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट इस डायरेक्शन पर आ रहा है। अपने को बताना है कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी। ठीक, एंड कैसे तुम कैलकुलेट करोगे कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। देखो जरा, अगर ये मैग्नेट बार मैग्नेट इधर आएगा तो इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराएगा इस तरह से, तो इस कॉइल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा। एंड इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि यहाँ पर जो इंड्यूस करंट फ्लो हो रही है वो इंड्यूस करंट अपना बार मैग्नेट, अपना सेल्फ का जो मैग्नेट बनाएगी वो इस वाले मैग्नेट के पास आने का अपोज करे। तो इसका नॉर्थ पास आ रहा है तो अपना ये नॉर्थ इधर बना देगी, समझ गए, ये अपना इधर नॉर्थ बनाएगी, इधर इसका साउथ बन जाएगा। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये यूज करना है। एंड अगर इसका डायग्राम तुम बनाओगे इस तरह से, इसमें तुम ये जैसे बाय द वे सर्कल है, इसमें अगर नॉर्थ को शो करना है तो जो अल्फ़ाबेट का n आता है ना, ठीक है, n की डिजाइन में तुम इसका करंट को शो कर सकते हो। हाँ, ये इस तरह से अगर सर्किट बनाओगे तुम, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अगर प्रेजेंट करोगे तो जो अल्फ़ाबेट का n आता है इसके शेप में होगा। खैर, अब समझो जरा, बाय द वे तुम्हारे पास एक दूसरा डायग्राम आ गया जिसमें से ये अपने पास एक कॉइल है, इस कॉइल में कोई भी बार मैग्नेट है जिसका साउथ पोल इधर है, मतलब मैं इसका जस्ट उल्टा कर देता हूँ, साउथ इधर नॉर्थ इधर। अब ये बार मैग्नेट इस डायरेक्शन पर जा रहा है, इस कॉइल में मैग्नेटिक, मेरा मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन शो करना है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे शो करोगे, देखो ये इधर जाएगा तो इधर इसके लिए ना ये फीड लाइन ऐसे होंगी, ये इनसाइड होंगी, यहाँ पर इंड्यूस करंट डेवलप होगी और ये इंड्यूस करंट अपना बार मैग्नेट ऐसा बनाएंगे कि इसको पास आने से रोकें। रोकने के लिए क्या करेंगे, ये अपना जो बार मैग्नेट है, अपना जो खुद का मैग्नेट है उसका साउथ इधर बनाएंगे, क्योंकि साउथ पास आ रहा है तो साउथ साउथ रिपेल करेगा। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी, ये यूज करना है। तो इस टाइप से तुम्हें अपना अप्रोच लगाना है,
समझना है, जानना है। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कैपेसिटर से रिलेटेड। वो क्वेश्चन कैपेसिटर से रिलेटेड कैसा होता है, एक इस टाइप का क्वेश्चन होगा ऐसा, ठीक। यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्टेड होगा एंड ये प्लेट हो गई पॉजिटिव, इधर हो गई नेगेटिव। मेरा मतलब ए और बी दो प्लेट हो गई। अभी हमें पता नहीं कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव। इधर से कोई बार मैग्नेट आ रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस डायरेक्शन पर आ रहा है। हमें बताना होगा कि ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है। अब देखो जरा, ठीक, अगर ये बार मैग्नेट इस डायरेक्शन पर आएगा, इस डायरेक्शन पर आएगा, इसका साउथ इधर आ रहा है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, ये डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है, इसमें करंट फ्लो होगी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जो करंट फ्लो होगी तो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे। तो ए प्लेट से करंट एंट्री कर रही है एंड बी प्लेट से बाहर निकल रही है। तो जिससे एंट्री करती है वो नेगेटिव होता है, जिससे बाहर निकलते है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। ये लॉजिक यूज करना है। एक और क्वेश्चन नीट एग्जाम का कि यहाँ पर एक अपने पास एक कॉइल है, इस तरह से ये रखी हुई है। ये नीट पीवाई की क्वेश्चन है भाई। ये इस टाइप से एक अपने पास कॉइल है, यहाँ से एक बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल फॉल कर रहा है। ये फॉल जब कर रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, समझ गए, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन वो ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन से क्या रिलेट करेगा। एक्सेलरेशन जो बार मैग्नेट का एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन से ज़्यादा होगा या कम होगा या इक्वल होगा, ठीक है। यह सभी हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल, ठीक। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये तुम्हें बताना है। अब देखो ज़रा, अगर ये नीचे आ रहा है तो सीधा सा मतलब है कि इसमें इंड्यूस करंट डेवलप होगी। इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस करंट जो डेवलप होगा वो इस बार मैग्नेट को पास आने से रोकेगा, मतलब अपोज करेगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन से कम होगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, इस केस में तो हो ही नहीं सकता है, ऑल तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सभी तो पॉसिबल हो नहीं सकते। तो ये तुम्हें अपना कंसेप्ट यूज करना है। इसके बाद मैं और एक अगला क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ नीट एग्जाम का, नीट पीवाईक्यू। नीट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि एक अपने पास है एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, एंड स्क्वायर लूप यहाँ पर रखा हुआ है इस तरह से। इसकी साइड ए है, ए साइड ये है, ठीक। इसको मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखते हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड के जब रीजन में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 100 टेस्ला है, ठीक है। एरिया ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया एंड अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, और बी की वैल्यू देखो कितनी है 100 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर एंड यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 1 हो गए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा 100 ए स्क्वायर वेबर। ये तुम्हारा क्वेश्चन के लिए अप्रोच रहना चाहिए। एक अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ फिर से। नीट पीवाईक्यू का क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल है, साइकिल का व्हील है और उसकी रेडियस 0.5 मीटर है। वो रोटेट कर रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अपने पास साइकिल का व्हील है इस तरह से, ये साइकिल का व्हील हो गया एंड ये यहाँ पर रोटेट कर रहा है इस तरह से, ऐसे रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंड इसकी रेडियस अपने को गिवन है। कितनी है रेडियस भाई, रेडियस की वैल्यू 0.5 मीटर है, ठीक। एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.1 टेस्ला एंड इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड है। अपने को इंड्यूज ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू 1/2 बी ओमेगा एंड रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। 1/2 बी की वैल्यू है 0.1 एंड ओमेगा की वैल्यू है 10 एंड आर की वैल्यू 0.5। इधर से इसे कैलकुलेट करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर करना है तो 0.5 ये एंड इसे सॉल्व कर लो 0.5
मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा वोल्ट में। तो ये क्वेश्चन के लिए तुम्हारी अप्रोच रहना चाहिए, इस तरह से तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ PYQ का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अपने पास ग्राफ गिवन है इस तरह से, करंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। यहाँ पर ग्राफ इस तरह से शो किया गया है, ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से शो किया गया। यहाँ पर 4 एम्पियर की करंट है, यहाँ पर टाइम है अपने पास 0.1 सेकेंड का, ये सेकेंड का टाइम है। एंड जिस कॉइल के लिए ये ग्राफ गिवन है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम। अपने को बताना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कितना आ रहा है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर तुम चार्ज कैलकुलेट कर लो। चार्ज के लिए ध्यान रखना एरिया जो आएगा ना ऑफ I वर्सेस T ग्राफ इक्वल टू चार्ज 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 4 मल्टीप्लाई 0.1, इधर से इसको कैलकुलेट कर लोगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा 0.2, ठीक है, कूलाम। ये चार्ज की वैल्यू मिल गई। एंड तुम्हें पता है कि जो चार्ज होता है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो चार्ज की वैल्यू 0.2 इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 10 ओम है। एंड इसे कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा फाई इक्वल टू वेबर, इतना चेंज आएगा, इतने वेबर का चेंज आ जाएगा। ये तुम्हारा कंसेप्ट रहना चाहिए। ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है और इंड्यूस करंट में जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है। एंड रिलेशन तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार नीट एग्जाम में। चलो भाई अपन आगे बात करते हैं कुछ इंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पर। अगला PYQ, एक अपने पास इस तरह से सर्किट गिवन है। यहाँ पर मैं सेल्फ इंडक्टेंस को बनाता हूँ। फिर इसके बाद अपने पास ये बैटरी आ गई, बैटरी के बाद अपने पास एक रेजिस्टेंस आ गया। एंड ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1 हेनरी। ये PYQ क्वेश्चन है। 5 वोल्ट एंड 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। इसमें जो करंट की वैल्यू है अपने पास वो 2 एम्पियर है। एंड जो करंट में चेंज आ रहा है DI डिवाइड बाई DT वो 1 एम्पियर पर सेकेंड आ रहा है। एक सेकेंड में 1 एम्पियर का चेंज आ रहा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। इसको कैलकुलेट करो। अब कैसे कैलकुलेट करोगे देखो ज़रा, ध्यान रखना है कि आप KVL इक्वेशन का यूज करोगे। तो KVL इक्वेशन कह रहा है KVL इक्वेशन, तो KVL इक्वेशन अपने कह रही है कि जहाँ से चलोगे उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखो। करंट की डायरेक्शन पर तो डिक्रीज करना है, कितना, सेल्फ इंडक्टेंस में जो पोटेंशियल डिक्रीज होता है L DI डिवाइड बाई DT होता है, ये इक्वल टू EMF होता है, ठीक है। तो यहाँ पर L और इधर लिखो DI डिवाइड बाई DT, ठीक है। फिर अपने को बैटरी मिला, बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव है तो -5। और फिर यहाँ पर करंट आए, करंट की डायरेक्शन पर जा रहे हो, करंट है 2 एम्पियर की, रेजिस्टेंस है 4, तो यहाँ पर IR लिखोगे माइनस VB इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू पुट करो VA माइनस का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है 1, इधर कितना है 1 -5 एंड इधर हो जाएगा 4 माइनस VB इक्वल टू 0। एंड इसे सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू 10 वोल्ट।